बुराइयां खत्म होती जा रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक एक विकार जलता जा रहा है। और आत्मा के अनादि आदि गुण इमर्ज हो गए हैं। सोए हुए दैवी संस्कार फिर से जागृत हो गए हैं। मैं आत्मा परम धाम में डेड साइलेंस में रही हूँ। सतयुग और त्रेता में भी अपने स्वधर्म में ही स्थित रही हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मेरी नेचर है। तो मुझे ना अशांत होना है और ना किसी को अशांत करना है। मेरे बोल में भी शांति, मिठास आ रही है। बाबा की किरणें निरंतर मेरे ऊपर बरस रही हैं। देखते रहें बाबा को, महसूस करते रहें बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, भरपूर कर रहा है। बच्चे, ऐसा फील करो कि वरदाता बाप का हाथ आपके सिर पर है। आज बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। बच्चे, आज के बाद आपको कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं को स्वयं ही भरपूर महसूस करेंगे। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी।
बस बाप के ये वरदान सदा स्मृति में रखना। सदा विजयी भव। सदा निर्विघ्न भव। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी भाई बहनों को ओम शांति। लोग शांति। ओ, बहुत सुंदर आज की मुरली और आज का धारणा के लिए बाबा ने आज कहा हर एक का पुरुषार्थ जो है वो साक्षी होगा। खुद तो जो कर रहे हो सो कर रहे हो, लेकिन दूसरों के पुरुषार्थ को भी, दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। उच्च पद की मार्जिन है, साक्षी होकर देखेंगे तो उच्च पद की तो मार्जिन है, लेकिन इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पद पाना है तो सबका पुरुषार्थ, ऐसे नहीं कोई 3-13 नहीं, जैसे कोई भी बात करते रहते हैं। हम बाबा कहते हैं सब व्यर्थ की बात नहीं करके साक्षी होके देखो। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान। डिटेल बहुत सुंदर। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि योग जिनका रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान जो बच्चे होते हैं, बड़ी आसानी से वो तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। अमृत वेला बैठते हैं जब वो भाग्यवान बच्चे होते हैं जिनको तीनों लोकों का सैर करने की आदत पड़ चुकी है। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी याद कैसी हो, सार युक्त हो और बहुत बारीकी से हो, तो बाबा के साथ ऐसा मिलन हो कि बिंदु में बिंदु समा जाए। यही सबसे पावरफुल तार है। लाइट का तार जैसे जुड़ जाता है, तो बाबा के साथ हमारा ऐसा पावरफुल तार जुड़ना चाहिए। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर इतनी महीन बुद्धि होगी तुम्हारी, महीनता से बाबा के साथ योग लगेगा, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्लोगन दिया बाबा ने। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अगर तुम किसी और व्यक्तियों के वैभव के उसमें आकर्षित हो जाते हो, तो इसका मतलब तुमने बाप को पहचाना नहीं है और उनको तलाक देना है। ऐसा कार्य नहीं करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सोमान लिया। मैं भाग्यवान आत्माओं, योगाभ्यास माशुक को बहुत प्यार से याद किया, मन मना बाप को याद किया। स्मृति रखी बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। एक बाप ही है जो हम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल कर, सॉरी, हाँ, नशे की पॉइंट है। बाबा अभी आए हैं हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी में रहना है। धारणा हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है।
ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। चिंतन ज्ञान से सद्गति मिलती है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंचते ऊंच बनने की कोशिश करनी है। सेवा अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाने की सेवा करनी है। चेकिंग किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित तो नहीं होते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से नशे का पॉइंट, सोमान का पॉइंट लिया। मैं मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर टिकालदर्शी आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट था, बाबा हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं और बाबा द्वारा हम रचयिता व रचना को हमने जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। स्मृति का पॉइंट लिया, हम सचमुच में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। चिंतन का पॉइंट है, ज्ञान दाता एक ही बाप है। शिव बाबा के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे तत्वों सहित सृष्टि पवित्र सतो प्रधान बनती है। सदगति दाता एक सिर्फ शिव बाबा ही है और हम सब आत्माओं का बाप अभी आया हुआ है। सेवा का पॉइंट है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये परमात्मा को बताना है, सबको बताना है। धारणा का पॉइंट है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर ख्याल करना है, बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है और सद्गुरु भी है। और हर एक पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि किसी वस्तु, व्यक्ति व वैभव के प्रति अभी आकर्षण तो नहीं है। और योग का पॉइंट था, योग किया, तीनों लोकों का सैर करी, वॉइसलेस स्थिति में स्थित होके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मूली से जो बाबा ने आज हमें इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के पॉइंट्स बताया है, उनमें से बाबा ने ये बोला है कि अब हम अपने सही सभी ठिकाने पर पहुंच गए हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये जो अब संगम युग है ना, यहाँ से अब हमें बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो रचता और रचयिता का जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, बाबा कह रहे हैं तुम्हें जो ये रोमांच खड़े करने वाला मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ना, इससे तुम्हारे इतने जो श्रृंगार तुम्हारे साथ जो मैं कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ। कि बाबा ने कहा है कि अभी तो तुम अपने यहाँ पे अपने जो ससुर घर में बैठे हो। तो जैसे दीदी भी बताती है ना, कई बार मधुबन हमारा मायका है, या जो हमारी क्लासरूम है, जो हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा। तो दीदी ये तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो श्रृंगार कर रहा हूँ ना, तुम्हें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इस ज्ञान से बाबा कहते हैं कि जो ये तुम्हें मिलता है ना, उससे तुम क्या बनते हो, महाराजा और महारानी बनते हो। और बाबा जो अभी हमें संगत पर पढ़ा रहे हैं ना, टीचर बनकर जो पढ़ा रहे हैं, वो हमें अपने पिय घर जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना। तो बाबा ने इसके बाद ये भी बोला कि जो अमृत वेले आप उठते हो ना, जो ये वरदानी वेला होता है, जिसमें बाबा कहते हैं कि जो वर चाहो वो मांग सकते हो, तो बैठकर ये विचार करना चाहिए कि बाबा हमें कितना अच्छा मिला है कि जो हमारा तीनों रूपों से हमारी पालना करता है ना। बाप बनकर हमें, माता पिता बनकर हमें पालना देता है, फिर टीचर बनकर हमें पढ़ाता है, ज्ञान देता है। तीनों 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 का परिचय बाबा ने हमें आकर दिया है। तो ये सुबह उठ के बाबा कहते हैं अमृत वेले इस बात पर भी विचार चिंतन करना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा है कि जो हम यहाँ पर आत्माएं रहती हैं, वो धीरे धीरे क्या अपने 84 जन्मों को पार करते करते इस जन्म में अंतिम में पहुंचते हैं, तो उन आत्मा के ऊपर मिट्टी चढ़ चढ़ गई है, मतलब वो थोड़ी डस्टी बन गई है। मतलब वो कहने का बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी ओरिजिनल स्वरूप था ना, उसमें अब तुम्हारा मैल चढ़ गया। तो बाबा क्या करते हैं, हमारा श्रृंगार कर करके उसको और भी सुंदर हमारी आत्मा को बना देते हैं, उसकी डस्ट निकाल देते हैं, उसको हीरों से नगों से पॉलिश करके हमारे को नया सुंदर बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी तो एक नशे का, तो ये हमारे लिए भी एक नशे का पॉइंट है। तो बाप ने जो सिखाया है ना, जो बाबा ज्ञान देते हैं, सदगति दाता जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं, वह सिर्फ बाबा ही दे सकता है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में और कोई भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता। दुनिया 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 वाले जो है ना, वो दुनिया तत्वों तत्वों से ना वो
तत्वों सहित जो है ना वो तमो प्रधान बन गई है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें यही ज्ञान दे सके। फिर बाबा ने सुख दुख का, मुक्ति धाम का भी, हमें आज शांति पाठ का भी बाबा ने तीनों धामों के बारे में बताया कि तुम्हारे ये तीनों कितने अच्छे धाम है। जो दुनियावी लोग हैं उनके अलग अलग तरह के धाम होते हैं, धाम के बारे में भी बाबा ने हमें नॉलेज दी। फिर बाबा ने कहा कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, क्योंकि हम किसकी संतान है, हम नॉलेजफुल है ना, ज्ञान के सागर की संतान है। और बाबा ने ये भी कहा कि 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो तभी स्वर्ग के मालिक बन पाओगे ना। यहाँ रजाई पढ़ाई अनुसार ही मिलती है। बाबा ने ये भी बोला कि गद्दी अनुसार, दीदी ने बोली थी ये बात कि हमारे को यहाँ जो पढ़ाई रजाई मिलती है ना, जो वो हमारे को हमारी पढ़ाई के अनुसार वहां पर रजाई मिलेगी, ना कि गद्दी अनुसार की बाप की गद्दी पे बेटा बैठेगा, नहीं, जैसी पढ़ाई वैसा उसको उसी अनुसार पद मिलेगा। तो भगवान ने ये भी कहा कि मैं तो दुख हरता हूँ, है ना, अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता। तो तुम ये कैसे कह सकते कि भगवान सुख देता है, दुख देता है, कि भगवान तो कण कण में है। बाबा कहते हैं फिर भगवान को ढूंढते ही रह जाएंगे, भगवान कहाँ मिलेगा अगर सब में ही भगवान है तो हम भगवान से बात कैसे करेंगे बैठ के। उसके बाद बाबा ने कहा कि इस जो निर्विकल्प दुनिया, जो शक्तिशाली सूक्ष्म तन है ना, ये तीनों लोगों का अनुभव कराने वाला है। बाबा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सो मान लिया, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, आशिक बने के माशूक को बड़े प्यार से याद किया। धारणा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सेवा, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। हमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। चिंतन किया, ज्ञानदाता एक ही बाप है, बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की और तत्वों सहित सभी की सदगति हो जाती है। चेकिंग की अपनी कि वस्तुओं के वैभव में आकर्षित तो नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास, आशिक बन अपने प्यारे माशुक को याद किया, दिल से याद किया बाबा को। धारणा, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। सेवा, सर को आदि मध्य अंत का राज बताने की सेवा करनी है। चिंतन, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने, ये बात बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए। स्मृति, मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो तो बार बार बाबा कहते रहते हैं ये तुम्हारे बाप का घर है। चेकिंग की कि मैंने पवित्रता को कहाँ तक धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि अभी हमें सज सज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के। चिंतन का पॉइंट रखा कि अपनी दिल से सवेरे उठकर अमृत वेले के समय में ये ख्याल करना है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले। बाबा ही बापों का बाप और पतियों का पति है। ये है हमारे बाप का घर, और बाबा हमारा श्रृंगार करता है और फिर हमें विश्व की बादशाही देने आए हैं बाबा। नशे का पॉइंट है कि हम आधा कल्प माशूक को याद करते हैं, हम आशिक हैं, बाबा है माशूक। तो सतयुग में 1250 वर्ष तक तो राम राज्य में अथाह सुख पाते हैं। और ये याद करके ये सब चीजें बाबा ने आज कहा है कि हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, नशे में रहना चाहिए कि हमें बाबा क्या से क्या बनाता है। धारणा के लिए, बाबा आया है ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। ऐसे ख्याल से भी हमें अपार खुशी का अनुभव होना चाहिए। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की बाबा ने कहा है मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और चेकिंग के लिए कितना त्रिकालदर्शी बने हैं, कितने निष्काम सेवाधारी बने हैं, और कितना पवित्र। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सोमान, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, बाप को बहुत प्यार से याद किया।
याद से ही हम पावन बनेंगे और अंतमति सो गति हमारी हो जाएगी। धारणा की पॉइंट ली, अमृत वेले बाप को याद करना है। बाप आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। सेवा की पॉइंट, सबको पवित्र बनाने की युक्ति बतानी है कि हम एक बाप की संतान है, आपस में भाई बहन है। स्मृति रखी कि अभी हम सज धज के ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करके ससुर घर जा रहे हैं और अभी हमें 84 जन्मों की स्मृति आई है। चिंतन, इस ज्ञान से सज धज कर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। यहाँ आए ही हम विश्व का मालिक बनने, विश्व की बादशाही लेने। बाबा आया है, ज्ञानदाता बाप एक ही है, इसके सिवाय कोई और हमें ज्ञान सदगति दे नहीं सकता। तत्व सही चेकिंग रखी कि हमने ज्ञान रत्नों को कितना श्रृंगार किया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना का ज्ञान ले लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। पियर घर से ससुर घर में जाना है। अब हम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी हम संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिर वह हमें मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो कि अमृत वेले का समय अच्छा है ना, तो अपने आप से बातें करो। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, तो बापों का बाप पतियों का पति वह हो गया। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। तो बाबा हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते, इसीलिए उनको निष्काम सेवाधारी कहा जाता है। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करना है और भाग्यवान बनना है। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होना यानी कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। ओम शांति। थैंक यू। सबके पॉइंट शेयर हो गए हैं, तो मुरली स्टार्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 8 अप्रैल 1984 के अव्यक्त महावाक्य हैं, धारणा युक्त महावाक्य हैं। दुनिया वालों के लिए कलयुग है और हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये संगम युग है। अभी हम दुनिया वालों की स्थिति को देखें तो चाहे इंसान है, चाहे पुराने जगत का वातावरण हो, चारों तरफ ही दुख और अशांति का वातावरण अपनी पीक पर है। लोग अनसर्टेनिटी के वातावरण में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं कि आगे ड्रामा क्या दिखाएगा पता नहीं। तो अनसर्टेनिटी का सारा माहौल है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लोग चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उम्मीद भी है, लेकिन उसमें भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इनसिक्योरिटी बनी हुई है। हर समय इंसान इनसिक्योर रहता है और ये तो बढ़ गया है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और हम बच्चे उनकी भेंट में सुखी हैं, हल्के हैं, लाइट फील करते हैं। आज बाबा संगम युग की सर्व प्राप्ति के अधिकार, जिनका हमें अधिकार प्राप्त बाबा ने कराया है, और वो सब अधिकार हमें याद दिलाए हैं और बाबा ने प्राप्त भी कराए हैं।
कि फ्यूचर में हम क्या बनने वाले हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं ना, या राजा बनने वाले हैं या प्रजा बनने वाले हैं, तो वो चेकिंग कराई है। तो इन सब का आधार भी हमारा वर्तमान समय की प्राप्तियां हैं। ये हमने कितना जमा किया है बाबा से, ज्ञान गुण शक्तियों का सर्व खजाना, कितना स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हुआ है। इस समय की सर्व प्राप्तियां क्या हुई हैं, वो बाबा हमें मुरली में दिखा रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली का हेडिंग है, संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ज्ञान सुरेश शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनते हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है, बाबा ने पूछा है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने, और वो भी कितने जन्मों के लिए? 2500 वर्षों के लिए द्वापर और कलयुग में मूर्ति रूप में पूजे गए। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने, अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्म इंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। दुनिया वाले कहते हैं मन जीते जगत जीत, और बाबा हमें सिखाते हैं माया जीते जगत जीत। विश्व राज्य अधिकारी तभी बन सकते हैं जब पहले माया पर विजय पाएं, फिर जगत पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो पूछा बाबा ने, समर्थ बने हो ना? स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां तीनों बातों की धारणा है, वहां सेकंड में सफलता है ही है, हुई ही पड़ी है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग। सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वो एक बात का त्याग है, देह भान का त्याग, हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। ये हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहां हद का मैंपन है, वहां त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरा एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? फिर बेहद का रहा। बेहद की बात है कि मैं एक आत्मा हूँ और वो भी शुद्ध आत्मा हूँ, और बेहद की बात है कि मेरा सिर्फ एक बाबा है। मैं एक शुद्ध आत्मा, एक बाप दूसरा न कोई, ये व्रत पक्का रहे। मेरा तो एक बाप। तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहां सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, ये तपस्या है। एक के श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी एक रस स्थिति इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्मा स्मृति
ये ही तपस्या है। एक रस स्थिति ये ही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक के लगन में मगन तपस्वी बन गए। तो बाबा ने कहा सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, ये देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते हैं? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते हैं, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते हैं। एक ऐसे ही एक क्लास में सुन रही थी तो जानकी दादी ने 5S बताए, सेवाधारी सच्चे सेवाधारी की निशानी के 5S बताए। 5S की धारणा हो तो सच्चे सेवाधारी बनने के लिए हम रेडी हैं। पहला S बताया था सरेंडर, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर, तन मन धन जन सहित सरेंडर। सेकेंड पॉइंट साइलेंस प्रैक्टिस, आने और जाने की प्रैक्टिस, अशरीरीपन का अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छे से किया, कूट कूट कर किया। थर्ड पॉइंट स्माइल, सेवा करते हुए भी स्माइल हमेशा चेहरे पर हो। चौथा स्वीटनेस यानी मधुरता, और फिफ्थ है सर्विस माना सेवा। सर्विस में सक्सेस मिल जाती है जब ये चारों पॉइंट्स हमारे अंदर हो। तो ये सरेंडर, साइलेंस प्रैक्टिस, स्माइल एंड स्वीटनेस, ये चारों होने से सेवा में पांचवा एस जो है सर्विस, उसमें सफलता हुई पड़ी है। तो फिर बाबा ने कहा विजय, सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म से अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। सिर्फ सेवाधारी नहीं बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, प्रकृति की हलचल होती है, तो उसमें आप तो अचल हो ना। तमोगुनी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, ये सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी, दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा बाबा ने क्या कहा। यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राज्य, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। स्व के राज्य माना मन का भी राजा, बुद्धि का भी राजा, अपने संस्कारों पर भी राज्य। पुराने से नए संस्कार बन गए तो संस्कारों का भी राजा, और अपने स्वभाव का भी राजा, माना पुराने सब स्वभाव संस्कार मिट गए और नए आ गए। वृत्ति, स्मृति और कर्म इंद्रियां, इन सब के राजा। तो स्व के राजे बन गए ना। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वे हैं देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना। भले वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसीलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे बाप के घर की
श्रृंगार, मधुबन घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्मा श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भ्राता माधव सिंह सोलंकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसीलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है, ईगो आ गई है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। करण करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। ट्रस्टी हैं, हल्के हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए सदा ट्रस्टी हैं, निमित्त है, यह भावना फलदायक है, भावना का फल मिलता है। तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव है। कुमारों से बात कर रहे हैं बाबा। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि में बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका भी। बाबा को याद करते हैं। सुरेश बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। बाबा कहते हैं संगम युग पर जो प्राप्त अधिकारों से जो विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं।
बाबा ज्ञान सूर्य है, अपने सफलता के सितारों के प्रति बातचीत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा आज सब राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। दिव्य मतलब अनोखी दरबार लगी हुई है, अपने सब राज्य अधिकारों की बात बाबा देख रहे हैं उनको। फिर बाबा बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि जो विश्व राज्य दरबार और सब राज्य दोनों ही दरबार अधिकारी जो श्रेष्ठ आत्माएं तुम बनती हो, तो सब राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। कहते हैं जो दरबार के अधिकारी बनते हो तो सब राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं। जिन्होंने अपने ऊपर राज्य कर लिया वो ही विश्व के राज्य अधिकारी बन जाते हैं। ये बाबा कहते हैं तुम्हें डबल नशा रहता है। बहुत सुंदर बाबा, रहता है डबल नशा कि हम सब राज्य अधिकारी बन रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी बन रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं अनेक अधिकारों को प्राप्त भी कर रहे हो। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो तुम? बाबा कहते हैं अगर जानते हो तो उनको याद करो, कौन से अधिकार हैं। बाबा कहते हैं पहले तो अधिकार माला को याद करना। कितने अधिकारों की माला है उनको याद करते हो ना। पहला अधिकार है परमात्म बच्चे बने। सबसे पहला अधिकार है परमात्म बच्चे बने। और फिर सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। अगर हम पहले अधिकार को पहचान गए तो फिर उसी अधिकार से हम सर्वश्रेष्ठ माननीय भी बने, पूजनीय भी बने, और ये अधिकार सबसे पहला पाया। फिर बाबा कहते हैं बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अगर बाप के बच्चे नहीं बने तो फिर पूजनीय आत्मा का अधिकार कैसे पा सकते हो? तो बाबा कहते हैं तो पहला अधिकार जो है वो पूजनीय आत्मा बनने का है। फिर आगे बाबा ने दूसरा अधिकार बताया, ज्ञान के खजानों के मालिक बने और अधिकारी भी बने। दूसरे अधिकार में भी बाबा ने यही बताया है कि जो तुम ज्ञान के खजानों के मालिक बनते हो अर्थात अधिकारी बन जाते हो। आगे तीसरा बताया बाबा ने, सर्व शक्तियों के प्राप्त के अधिकारी बने। तीसरा अधिकार ये है कि तुम्हें जो बाबा ने शक्तियां दी हैं सभी शक्तियों के तुम अधिकारी बने हो ना। आगे फिर एक चौथा और बताया बाबा ने, कहते हैं सर्व कर्म इंद्रियों जीत सब राज्य अधिकारी बने। चौथा अधिकार है तुम्हारा, बाबा कहते हैं जितनी कर्म इंद्रियां हैं तुम्हारी उनके ऊपर तुमने जीत पाई। अगर जीत पा ली तो सब राज्य अधिकारी बन गए। तो इस सर्व अधिकारों को माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई नीतू बहन। आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे थे, जिसमें बाबा में कह रहे कि संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व अधिकारी बनते हैं। तो जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व अधिकारी बच्चे बनते हैं। तो बाबा इसमें ये कह रहे थे कि हम भी खुद अपनी चेकिंग करें कि मैं आत्मा अपनी मन बुद्धि और अपनी कर्मेंद्रियों पर मेरा राज्य है। सारी मुरली इसी पर ही थी, चेकिंग पर। तो यहाँ कभी है और कभी नहीं है, या कभी कभी है तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकार है, वो भी सदा का नहीं होगा। तो बाबा यही कह रहे थे कि तुम्हें अपना नशा रहता है कि स्वराज्य अधिकारी भी हैं और विश्व राज्य अधिकारी भी हैं। तो पहला अधिकार बाबा ने बताया कि बाबा के बच्चे बनने वाले हम माननीय और पूजनीय आत्मा के अधिकारी बन गए हैं, उसका अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। सेकंड, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों से
हम मालिक बन गए अर्थात अधिकारी बच्चे बन गए। संगम युग में बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें ये श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। तीसरा है सर्व शक्तियों की प्राप्ति के अधिकारी बने। और फोर्थ सर्व कर्मेंद्रिय जीत माना हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां उन पर भी हमारा अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी बने हैं तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि जो जगत जीत है वही विश्व जीत है, विश्व राज्य अधिकारी है। और अगर इन सारे तीनों जो अधिकार हमने प्राप्त कर लिए हैं तो फिर स्वराज्य अधिकारी तो हमारे लिए बनना मुश्किल है ही नहीं। इन सब अधिकारों द्वारा हम माया जीत, विश्व जीत, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे सारे अधिकारों की प्राप्ति से हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू मिट्टू बहन, बहुत सुंदर मुरली। थैंक यू सुरेश माता जी, थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बाबा ने यही कहा ना कि डबल नशा किस चीज का रहेगा? हमें स्वराज्य अधिकारी और विश्व, अगर हम पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे तो हमें डबल नशा होगा। और हमने बाप के बन के अपने अधिकार को पा लिया तो हमें अब बाप ने 4 प्रकार के अधिकार दिए, जिसमें सबसे पहला अधिकार हमें बाबा ने चुना, हम परमात्म बच्चे बने। जब हम परमात्म बच्चे बने तो हम पूजनीय हो गए। और पूजनीय जब बाबा के बने बिना हम पूजनीय बन नहीं सकते। फिर दूसरा, जब हम बाबा के बन गए तो बाबा से ही हमें दूसरा अधिकार मिल गया, ज्ञान के खजानों के मालिक बन गए। सारे ज्ञान रत्नों से बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। जब हम बाबा के बन, तीसरा अधिकार बाबा ने सर्व शक्तियों के, बाबा से हमें सारी शक्तियां मिल रही है क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। और चौथा अधिकार बाबा ने दिया कि सर्व कर्मेंद्रिय जीत। अगर हमारे अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत हो गई तो हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, और स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी जरूर बनेंगे। और जब हम सर्व अधिकारों से माया जीत और जगत जीत और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, और इन अधिकारों को जब हम स्मृति में रखेंगे, सदा ही स्मृति में रखेंगे, तो हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो हमें क्यों ना डबल नशा हो। बाबा हमें इतने अधिकार देते हैं। अब एक बाबा का बच्चा ही तो बने हम, तो परमात्म प्यार के अधिकारी से लेके हम समर्थ आत्मा तक बन गए। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, रूमी बहन, प्रीति बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन है बलविंदर बहन और सीमा बहन से, सफलता का आधार क्या है? ओम शांति। थैंक यू मितू बहन, बहुत अच्छी मुरली और आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी। बाबा ने कहा सफलता का आधार जो है ना वो 3 बातों पे निर्भर करता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, उसमें बाबा ने बोला त्याग, तपस्या और सेवा। अगर इन तीनों ये बातें हमारी हैं ना सेवा में, तो बाबा ने कहा सफलता मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम त्याग भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, है ना बाबा, क्योंकि हम हैं ही तपस्वी मूर्त आत्माएं। तो बाबा ने कहा जब ये तीनों चीजें आपके अंदर होती हैं तो सेवा आपकी सफल हुई पड़ी है। अगर एक भी बात उसमें कम होती है ना तो फिर बाबा कहता है कि फिर सफलता नहीं होती। अगर आपने त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की, दिल से सेवा नहीं करी, तो फिर बाबा ने कहा एक त्याग, देह भान का त्याग, हद के मैंपन का त्याग जो है वो हम करते हैं। तो बाबा ने कहा इस हद का जो मैंपन है ना, अगर हम मैं करते हैं तो बाबा ने कहा फिर ये तपस्या और सेवा से फिर हमें वंचित कर देता है। क्योंकि बाबा ने हमें बेहद की सेवा सिखाई है ना करने के लिए। हद का मैं मेरापन छोड़ के, बाबा ने कहा जहाँ हद का मैंपन होता है वहां त्याग, तपस्या, सेवा नहीं होती, वो फिर मैं ही करता रह जाता है बंदा। तो हद का मैंपन, मेरापन, बाबा ने कहा इस एक बात का त्याग करना है कि मैं मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है बाबा की सेवा, बाबा करावन हारा है, मैं निमित्त होकर कर रहा हूँ। तो बाबा ने बोला कि मैं और मेरापन जब समाप्त हो जाता है ना तो फिर हम बेहद में आ जाते हैं। बाबा ने कहा ये रखना है कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेरा बाबा एक दूसरा कोई नहीं। जहाँ बाबा सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो सफलता हमारी सहज ही हुई पड़ी है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं बाबा को साथ रख के, बाबा की याद में। तो बाबा ने कहा इसी तरह त्याग द्वारा तपस्या सिद्ध हो गई। तपस्या क्या है कि मैं एक का हूँ, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ। और फिर से हमारी स्थिति भी एक रस होती है, तो फिर यही हमारी तपस्या भी है। तो बाबा ने कहा जहाँ एक रस स्थिति है, श्रेष्ठ आसन है, तो वो क्या है, कमल पुष्प आसन समान हमारा तपस्या का आसन हो जाता है ना। तो जहाँ तपस्या से, त्याग से तपस्या स्वतः सिद्ध हो जाती है।
जब त्याग और तपस्या हम स्वरूप बन जाते हैं तो फिर बाबा ने बोला अपनेपन अर्थात मैंपन भी समाप्त हो जाता है। तो एक ही लगन में हम तपस्वी बन के सेवा करते हैं तो सेवा हमारी सफलता हुई पड़ी है, अगर हमारे अंदर ये तीनों चीजें हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन किया आपने। तो यहाँ पे है कि सफलता का आधार क्या है। सफलता का आधार है त्याग, तपस्या और सेवा। जहाँ पर ये तीनों बातों की धारणा होगी वहां सफलता हुई ही पड़ी है। फिर बाबा कहते हैं कि त्याग किस चीज का, सिर्फ देह भान का ही तो त्याग, हद का मैपन का त्याग। ये जब त्याग नहीं करते तो तपस्या और सेवा से भी वंचित हो जाते हैं। तो मैं शब्द जब आए कि मैं और मेरा का त्याग करना है, मैं शब्द आए तो सिर्फ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरा शब्द तो सिर्फ यही याद है कि मेरा तो एक शिव बाबा। जहाँ बेहद का बाप होता है वहां सर्व शक्तियां स्वतः ही होती हैं, और सफलता भी सदा ही साथ है। फिर तपस्या क्या है? तपस्या है कि मैं एक का हूँ, एक की ही श्रेष्ठ मत पर मैं चलने वाला हूँ। तो एक रस स्थिति जो है वो स्वतः ही हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन जाते हैं तो एक ही लगन में मगन तपस्वी बन जाते हैं। तो सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते। त्यागी और तपस्वी मूर्ति जो होते हैं वो ही सच्चे सेवाधारी होते हैं। जब ये सोचते कि मैंने किया, मैं ऐसा हूँ, तो सेवाधारी के बदले नामधारी सेवाधारी बन जाते हैं। तो सच्ची सेवा का फाउंडेशन ही है त्याग और तपस्या। फिर जो त्यागी और तपस्वी सेवाधारी बनते हैं उन्हीं की विजय जो है, विजय उन्हीं के गले की माला बनती है। तो बाबा कहते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो और सच्चे सच्चे सेवाधारी बनो। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, सीमा बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है रेनू बहन, रितु बहन और विनीता बहन से, भय के संसार में अचल कैसे रहें? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार को देख रहे हैं। तो आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना, नथिंग न्यू। तो तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और ये तो होना ही है। ये तो बाबा ने पहले ही बताया है कि ये हलचल तो होनी ही है। तो आप श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हलचल में ही तो अचल बनोगे ना। तो आप राजयोगी बच्चे अर्थात स्व के राजे माना राजनेता बन गए ना। तो वो है देश के राजनेता, और आप हो स्वराज्य नेता जो प्रकृति की हलचल में भी सदा अचल अडोल हैं। तो सदा साक्षी दृष्टा नष्टो मोहा होकर रहो, बाबा की श्रीमत पर चलते चलो, और प्राप्तियों को स्मृति में रख बाबा के ज्ञान का स्मरण करते रहेंगे तो हलचल में भी सदा अचल बने रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। रितु बहन नहीं है क्या? अभी तो थे। विनीता बहन, आपको सुनाना है? ओम शांति। चलो मैं सुना देती हूँ। बाबा ने कहा है कि आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। मैंने ना नाम अपना पढ़ा ही नहीं था, मुझे लगा शायद आपने मेरा नाम नहीं आपका लिखा। मैं, हाँ जी, भूल गई थी। चलो हाँ कोई जी, बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से यही वाला है ना जो मैं बोल रही हूँ। हाँ मृत्यु जी। के भय का संसार बाबा ने कब बताया कि आज का संसार जैसे प्रकृति की हलचल में आप तो अचल होना। जैसे हमें शुरू से मुरलियां जो पढ़ रहे हैं तो बाबा हमें अटल अचल ये रहने की प्रेरणा हर मुरली में किसी ना किसी तरीके से देते ही हैं। तो क्रमोगुणी प्रकृति है, उसका काम है हलचल करना, और हम अचल आत्माओं का काम है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। वो जो हम पांचों तत्वों को सकाश देते हैं तो उससे प्रकृति अनुकूल हो जाती है। तो प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, नथिंग न्यू, यानी कि सब कुछ होना ही है, हलचल में भी अचल बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने बाबा पूछ रहे हैं कि समझा है क्या? ये भी राज्य दरबार है, राजयोगी अर्थात स्व के राज्य, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। ओम शांति। यही था बहन। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दोनों बहनों का। फोर्थ क्वेश्चन है रमनी भाई और अनीता बहन से, नीति पर कैसे चलेंगे, क्या रिजल्ट होगा नीति प्रमाण चलने से, और भारत की महिमा बताएं। रमली भाई।
मैं बताती हूँ रमनी भाई शर्मा। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि जैसे स्वराज्य की बात चल रही है कि बाबा ने कहा कि जितना हम अपने स्वराज्य, जितने हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, उतना ही जो है वहां पे भी विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। और यहाँ भी जो नेता लोग भी है, अगर अपने नीति प्रमाण चल, नेता का मीनिंग बाबा ने बताया नीति प्रमाण चलना, मतलब अपने स्वराज्य दरबार जो अपने उनके सारे देश के प्रति जो भी उनकी वो है नियम प्रमाण चलते हैं, नीति प्रमाण चलते हैं, धर्म नीति और स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले ही स्वराज्य नेता। क्योंकि बाबा ने कहा कि यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले ही सफल नेता है। क्योंकि जब तक जो भी नियम हमें मिले हुए हैं, उन नियमों पर हम चलेंगे नहीं तो अच्छा नेता नहीं माना जाता। अच्छा नेता वही है जो देश की सेवा में अपने को लगाता है ना। तो बाबा ने कहा है कि नीति प्रमाण चलना, हमें भी तो बाबा ने कितने सारे वो बताया ना नियम जिस पे हम चलते हैं, और नीति प्रमाण चल के ही हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं। डिफरेंट तो है ही, कोई मेहनत करते हैं कोई नहीं करते, बाबा कह रहे हैं। तो उसमें बाबा ने कहा है कि अगर नीति प्रमाण चलेंगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और भारत की महिमा के लिए बाबा ने बोला कि भारत तो हमेशा ही ऊंचा है और लगन जो है ना स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। सतयुग त्रेता में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों है। द्वापर में आके दो पुर हो गए। द्वापर का मतलब दो पुर, राज्य सत्ता अलग हो गई, धर्म अलग हो गया है ना। जैसे बाबा कहता है गृहस्थ अलग और आश्रम अलग। पहले गृहस्थ को ही आश्रम कहा जाता था। तो द्वापर में आके राज्य सत्ता अलग हो गई, धर्म सत्ता अलग हो गई। धर्म पे चलना धीरे धीरे कम होता गया। तो बाबा ने कहा तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी जब दोनों राज्य सत्ता और धर्म सत्ता सचयुग त्रेता में होंगे। भारत ही लाइट हाउस बनेगा, भारत ही की तरफ सबकी दृष्टि होगी। अभी भी भारत की तरफ सबकी दृष्टि है। फिर से भारत जो है अपनी उस स्थिति पर पहुंच रहा है। भारत कोई विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत ही अविनाशी खंड है, अविनाशी पाप की अवतरण भूमि है, इसीलिए भारत का महत्व सदा महान है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नीति प्रमाण चलने वाले ही सच्चे नेता हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। चलने वाले चलने वाले ही, क्योंकि बाबा हमको आज आज तक हम जानते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, बीच में किसी और की आवाज आ रही है। चल रहा है। अच्छा हाँ, जो आवाज आ रहा है अभी। हाँ जी अभी आ रही है। अच्छा हाँ, बाबा ने कहा भारत की महिमा जो है महान है क्योंकि बाप का अवतरण भूमि है। मेन तो यही है। और भारत विश्व गुरु बनेगा जो भी हम सुनते हैं, विश्व के लिए लाइट हाउस बनेगा। इसका कारण यही है कि आगे जाके धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक साथ हो जाएंगे। तो ये भारत की महिमा है। भारत पूरा विश्व को लीड करेगा। इंसान की थैंक यू रमनी भाई, अनीता बहन बहुत सुंदर। 5th क्वेश्चन है अशोक भाई, अर्चना बहन और सुमन चौजर बहन से सेवा का और भविष्य का फल किसे प्राप्त होता है? ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर व्याख्या मुरली की। निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष भविष्य फल प्राप्त होता है। केवल एक ही बात बाबा ने मुख्य आधार बताया, निमित्त भाव। क्योंकि जो निमित्त बनना, देखो ड्रामा अनुसार सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन भाग्य उसी का बनता है जो निमित्त बनता है, जो निमित्त भाव रख के सेवा को आगे बढ़ाता है। ये बाबा ने ये बात महावाक्य जो है उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के सामने गए थे। क्योंकि उन्होंने उनकी भी जो है यज्ञ के प्रति अच्छी सेवादार उन्होंने की है। तो इसमें कहा कि कोटों में कोई तुम हो
जो निमित्त भाव में होता है वो सदा हल्का होता है, उसे जो है खुशी महसूस होती है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब कुछ जो है निमित्त भाव करने से सबसे जैसे होता है ना कि हल्कापन, जो करण करावन हार है बाप कराने वाला, मैं तो केवल निमित्त बात हूँ, उसमें जो है जो बोझा है मैं करने वाला हूँ वो बोझे से भी हल्का हो जाता है। और इस प्रकार इस भाव से जो मैंपन का भाव भी नहीं रहता, जो जब मैंपन का भाव नहीं होता तो हमेशा एक प्रोग्रेस उन्नति को पाते रहते हैं। और निमित्त भाव भी केवल उसी में हो सकता है जिस निमित्त भाव मतलब जो जिसके अंदर निमित्त भाव होगा वही शुभ भावना शुभ कामना कर सकता है। जिसके अंदर निमित्त भाव नहीं, मैं मेरापन अर्थात देह भान है, उससे शुभ भावना शुभ कामना भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंपन होता है। बाबा ने बहुत अच्छी चीज की, जब निमित्त भाव होता है तो जो गृहस्थी का जो बोझ होता है वो भी महसूस नहीं होता। गृहस्थी की जगह उसको एक ट्रस्टीपन का, क्यों करण करावन हार बाप है मैं करने वाला हूँ, तो उसमें अर्थात उसके अंदर जो है ट्रस्टीपन का भाव होता है। जब ट्रस्टीपन का भाव होता है हल्का होता है तो उसकी निर्णय शक्ति भी स्ट्रांग होती है। और जब गृहस्थी में होता है तो गृहस्थी का बोझ होता है तो उसका जो है निर्णय शक्ति भी अच्छी नहीं होती। इसलिए बाबा ने यही कहा है कि सदा ट्रस्टी भाव हो, निमित्त भाव बना रहे, तो ये जो है जब ऐसी भावना होगी तो फल मिलता ही रहेगा। और बाबा ने खास तौर पे जो उस वक्त जो है बहुत बड़ी बात कही है कि बाबा ने उनको कि अपने साथियों को भी ये स्मृति दिलाओ कि वो भी निमित्त भाव से ट्रस्टी पर भाव रखें, क्योंकि ये राजनीति जो है, और जब राजनीति के जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जब ये उनके अंदर ये भावना आ जाएगी, उनका ये संदेश अन्य आत्माओं तक पहुंचेगा, तो ये जो है नीति जो है, जैसे भी नीति की बात हो रही थी, तो ये विश्व के लिए भी नीति बन जाएगी। और दूसरा देश पूरा जो है फिर भारत की तरफ उसको कॉपी करेगा। आने वाले समय में ये होना तो जरूर है, क्योंकि भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ का जो अखंड का है, तो वैसे ही नहीं, भारत की कुछ अपने संस्कार हैं, कुछ अपनी ऐसी आध्यात्मिक नीतियां रही हैं जिसके कारण जो है भारत का सदा नाम रहा है। आने वाले समय में हम ये सब चीज जरूर देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। जैसे अशोक भाई ने भी क्लियर किया कि जो निमित्त आत्मा होती है ना, उसी को भविष्य में फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि निमित्त सेवाधारी बनना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भाग्य है ना। और बाबा अगर मैं बाबा की सेवा के लिए बाबा ने मुझे चुना, तो मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा है ना। और जब इस भावना से हम सेवा करते हैं, हाँ, और जैसे गृहस्थ में रहते भी, घर परिवार में रहते भी, बाबा ने कहा है कि खुद को ट्रस्टी समझ के सेवा करना है। क्योंकि अगर मैंपन आता है, बाबा ने कहा निमित्त भाव नहीं है, मैंपन आता है, तो वहां पर मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पर वो आप को वो प्राप्ति नहीं होगी जो आपको निमित्त भावना में होनी चाहिए, है ना। और निमित्त भावना जो है वो अपने आप ही शुभ भावना शुभ कामना को जागृत करता है। बाबा ने कहा कि आ, अगर हम निमित्त समझ के करेंगे तो हल्का रहेंगे। फरिश्ता बन के बस बाबा करा रहा है, बस नाम मेरा हो रहा है। लेकिन अगर मैपन में आके करेंगे, गृहस्थी समझ के करेंगे, तो बोझ की महसूसता होती है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ट्रस्टी जो होता है वो हल्का होता है, और उसकी जो निर्णय शक्ति होती है वो भी श्रेष्ठ होती है। और भावना का फल जो होता है उसका सदा मतलब सक्सेसफुल उसको मिलता है ना। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि वो उस समय पर गुजरात के जो मंत्री थे वो बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा ने राजनीतिज्ञों की भी बात की। तो बाबा ने कहा तो ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी अगर हम गृहस्थ और जैसे राजनीति में भी ट्रस्टी भाव हो। जहां पर मैपन होता है तो वहां पे स्वार्थ भाव आता है, और हम देखते हैं कि नेताएं क्या क्या करते हैं। लेकिन बस एक कल्याण की जिम्मेवारी की भावना समझ के, ट्रस्टी समझ के अगर करेंगे, तो वो विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। और सारा विश्व फिर
भारत की कॉपी करेगा। लेकिन बाबा ने कहा इसका जो आधार है वो है ट्रस्टीपन, अर्थात निमित्त भाव। तो निमित्त भाव के बहुत सारे फल हैं, भविष्य में तो मिलना ही मिलना है, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी हमारी आंखों के सामने आते हैं, यही बाबा ने इसमें समझाया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच मीतू बहन, बहुत अच्छे से मुरली आपने समझाई, और प्रश्न भी उतना ही अच्छा है कि सेवा का और भविष्य का फल किसे प्राप्त होता है। तो दोनों अशोक भाई, अर्चना बहन ने भी काफी कवर कर दिया है। जैसे कि बाबा ने कहा है कि निमित्त जो भाव से सेवा करता है तो उन्हें ही प्रत्यक्ष और भविष्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि सेवा करने में सबसे जरूरी जो भाव है वो निमित्त होके करने का ही है। और निमित्त भाव की भी एक हमें एक ये भी, जैसे बाबा हर चीज का अभ्यास कहता है, तो निमित्त भाव की सेवा में आपकी आवाज नहीं आ रही। बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई और रजनी बहन से। बिजी रहने जी, की मेरा भी आपकी ना आवाज नहीं आ बीच रही है में ही इसमें, रह गया, आपकी तो आवाज नहीं आ नेट ही रही है। चला गया था। तो यही बाबा ने कहा है कि जो है निमित्त भाव रखे। नेट ड्रॉप हो रहा है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ठीक है। भी बहुत अच्छा बाबा ने बताया है कि अगर जैसे भारत हर जगह विश्व गुरु है हर चीज में, तो इस राजनीति में भी विश्व गुरु बन जाए। ये रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बिजी रहने से क्या फायदा होगा, बाबा की राय किन के प्रति है? विजय भाई, रजनी बहन। विजय भाई बोलेंगे? रजनी बहन जी कार कौन संभाल रहे हैं, करो शुरू करो ओके प्लीज। ओके ओके जी, ठीक है। बाबा ने आज कहा कि बिजी रहने से जो है वो एक्चुअली बाबा ना कुमारों से बात कर रहे थे, कुमारों के प्रति उन्होंने बोला। वैसे तो ये हमारे सब के लिए है, मगर विशेष आज यहाँ इस मुरली के अनुसार कुमारों को बोला गया। मगर क्योंकि कुमार जो है, कुमार जो होते हैं, होश और जोश का बैलेंस करना चाहिए, पहली बात। और बाबा ने यहाँ उनको क्या संबोधन किया है कि कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो? बाबा ने पूछा। क्यों? वही कहा कि जो कुमार हैं, कुमारों के बीच में जोश बहुत है, उनमें शक्तियां हैं, वो सबको वो सेवा खूब करते हैं। मगर उसके साथ बाबा ने होश के लिए भी कहा गया है साथ में, क्योंकि अगर वो अपने को बिजी रखते हैं मनसा, सेवा तो वो कर लेते हैं, मगर बाबा ने यहाँ कहा है कि आप टाइम टेबल बनाओ ताकि आपके थॉट व्यर्थ में कहीं नहीं जाए। हाथों से तो कहते हैं ना, जैसे एक शब्द भी है कि सेवा हाथों से करो और ध्यान आपका बाबा के साथ लगा रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ आना ही नहीं चाहिए बुद्धि में। तो बुद्धि का टाइम टेबल बाबा ने उनको इशारा दिया कि बनाना चाहिए। हम सबको वही चीज करनी चाहिए। शरीर का तो हम बना लेते हैं, 3:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, फिर ये किया टक टक करके सारा हमारा होता है। बट उसके साथ साथ हमारा जो बुद्धि योग है ना, बुद्धि का टाइम टेबल भी होना चाहिए कि इस टाइम में ये, इस टाइम में ये, इस टाइम में ये बुद्धि के साथ करना है। तो उसमें व्यर्थ कहीं नहीं घुसता। अगर हम बिजी हैं तो कोई भी तरह की व्यर्थ हमारा अंदर आएगा ही नहीं। और बाकी पता क्या होता है, कई और भी जो बाहर से भी जो है ना, वातावरण इतना पावरफुल हो जाता है
कि और भी अगर कोई आता है और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश सोचता भी है ना, जब वो देखते हैं हम बिजी हैं तो वो खुद ही चले जाते हैं। ऐसे ही व्यर्थ थॉट्स की भी बात है। अगर हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है, बीज रूप स्थिति में बैठे हैं, बिंदु रूप में बैठे हैं, या और कोई भी कुछ कर रहे हैं, कर्म योग करते हुए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो बिजी जो है, हमारा विचार जो है ना, साधारण भी नहीं आएंगे और इतने पावरफुल होते हैं। बाबा यही चाहता है कि अपने इतने उच्च हमारे थॉट बनते जाएं, सोमान में घूमते रहे। तो ये हमारा टाइम टेबल है, और अगर व्यर्थ बुद्धि नहीं जाएगी तो होगा क्या, हम अंदर से स्ट्रांग है, हमारी उन्नति साथ होती जाएगी, हमारे कर्मों में फर्क पड़ता जाएगा। तो एक एक चीज जो बाबा आज इस मुरली के अनुसार चाहते हैं, हमारा भाग्य उसी से ही बनेगा, हमारा पद भी उसी से सुरक्षित रहेगा। तो ये भाग्यवान बनने के लिए बाबा ने आज कहा कि याद और सेवा का सदा बैलेंस। सेवा तो हम बड़ी भाग भाग के कर लेते हैं, मगर जैसे आज ऊपर बाबा ने बताया है, मैं और हद की सेवा को जब हम पकड़ लेते हैं तो उसमें हमारे नंबर कम हो जाते हैं। बेहद में आपको कितनों की दुआएं मिलेंगी, काम हम वही कर रहे हैं, मगर हम वो बेहद का कर देते हैं जब, तो पूरे विश्व का बन जाता है। तो कितना हमारी कमाई कितनी ज्यादा हो जाती है। तो ये वाली चीजें जब हम करते हैं तो बाबा चाहते हैं कि बुद्धि को बिजी रखें, प्लान बना के करें। तो हमारा, हम भाग्यवान बच्चे हैं ही हैं, तो हमें मौका मिला है तो उसका पूरा भाग्य बनाने के लिए और अपना पद ऊंच पाने के लिए हमें ये जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रजनी बहन और सभी का, बहुत सुंदर। बाबा ने नाम और इशारा तो कुमारों की तरफ है, हम सब कुमार कुमारियां ही हैं, हम सब अपने से लिंक करते हैं इसको। तो बाबा ने जो कहा ना, क्या कहते हैं, मतलब मेरे को एक सीन याद आ गया। 1994 6 और 31 साल पहले मैंने कोर्स किया था, उसमें लाइन आई थी, डे टाइट कंपार्टमेंट। मतलब अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना चीजें सेट होए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बिजी हो, टेंशन हो, और इतना इजी भी ना हो कि कहीं उसको स्पेस मिले। तो अभी जैसे बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं और हम भी ध्यान रखते हैं, अपना ज्ञान और गुणों में अपने आप को ऑक्युपाइड रखें और चीजें फिक्स रखें। फिक्स ऐसे रखें कि जैसे बाबा ने सुबह का जो रूटीन बनाया है, उसके बाद जो शाम का भी ये जूम क्लास हमें ब्लेसिंग के मिली है, बड़ों का भी आप सबके सहयोग से, इसमें जो साकार मुरली का पॉइंट मिले हैं, वो जो 7 पॉइंटों को हमने पढ़ना, निकालना, नोट रखना, नोट के बाद स्मृति में रखना, स्मृति में रखते हैं तो इसमें समान भी है, शिक्षा भी है, समझानी भी है, सब कुछ। और बाद में अव्यक्त मुरली का भी पाठ है। तो आज की मुरली का एक बात भी याद रह जाए कि भाई तुम्हें ठिकाना मिल गया है। जिसको ठिकाना मिल गया हो तो एक सेकंड वेस्ट करेगा? कुछ नहीं करेगा। फिर कौन श्रृंगार कर रहा है, फिर नॉलेजफुल हम जो है सोल है। आई मीन इसके एक एक पॉइंट भी जब हमने स्मृति में रखे, ठीक है, निकालना बहुत अच्छी बात है, पढ़ के सुनाना बहुत अच्छी बात है, पर हम इसकी फिर ना 3-4 दिन पहले मैंने एक विधि डेवलप करी है, आप कहें तो मैं बताऊं। 7 मुरली हम भूलेंगे ही नहीं, मतलब 7 पॉइंट नहीं भूलेंगे हम। जैसे हम बाबा रूम में गए ना, जाते ही नीचे गए अपने A3 के सेंटर में, हमने देखा बाबा मेरे को क्या सामान दे रहा है। नेचुरली सुबह मुरली नहीं पड़ी होती, बाद में सूक्ष्म से अगर हम जाएं, बाबा मेरे को क्या सामान दे रहा है। ऊपर जब हम क्लास करते हैं, तो क्लास करने रूम में बैठते हैं ना, तो वहाँ बाबा ने क्या क्या याद के पॉइंट दिए। आज बाबा ने कहा ना कि याद के जो बाबा ने पॉइंट दिए। इसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो नीचे आते ही अगर हम देखें कि बोर्ड पर धारणा के पॉइंट लिखे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि कितना बड़ा मार्जिन है, हमें तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और किसी के पुरुषार्थ में साक्षी अर्थात किसी की कमी कमजोरी ना देख के हमें आगे ही बढ़ते रहना है। तो इसके बाद इसे अगले पॉइंट को हमने मतलब हमने तो सूक्ष्म वाला पॉइंट है ना, कि हम आनंद भवन में गए और वहां बाबा रूम में गए, तो बाबा कहता है, बाबा ने जो सेवा के पॉइंट बताए ना, तो बाबा कहते हैं तो टीचर्स को टीच करने, टीचर्स हो, टीच करने वालों। फिर वहां जो क्लास में बैठे, तो वहां हमने ये दिया कि सामने बोर्ड पे आ रहा है क्या, बाबा ने स्मृति और खुशी के क्या पॉइंट हमने बताए हैं। तो वो खुशी का, स्मृति का, तो मेरे वजह से एक पॉइंट याद आ गया ना। फिर हम ऊपर में कुटिया गए, तो कुटिया अपने वही सेंटर की बात ही कर रहे हैं, तो वहां हमने निकाला एक पॉइंट क्या, कि हमें चेकिंग का पॉइंट क्या बताना है। बच्चे तुम कितने दिन होंगे आया था ना वॉइसलेस बने हो,
और फिर जो हम वहाँ जो हमारा ब्रह्म भोजन का स्थान है, वहाँ बैठे ब्रह्म भोजन भी कर रहे हैं या भोग ले रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं क्या बाबा ने चिंतन कि कैसे कंपेनियनशिप कहाँ पे क्या मिसिंग फुल डे हाथ काट दे दिल याद अब जो हमने वो 32 गुण किए थे ना, हर रोज मुरली में बाबा 5-7 को टच कराता है, फिर अलग से एनर्जी वो आती है। ऐसे हर व्यक्ति अलग अलग विधियां टाइम शेड्यूल के हिसाब से करते रहेंगे, नवीनताएं लाते रहेंगे और अपनी विधियों में हमेशा परिवर्तन रखो। जो जैसे जो में भी जो चल रहा है ना, बहुत सुंदर चल रहा है, पर तरीके चेंज करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। सब इस पर विचार कीजिएगा, सबको बहुत फायदा होगा। बहुत शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। बाबा की राय कुमारों-प्रति थी इस क्वेश्चन में, वैसे तो हम सबके लिए है। थैंक यू रजनी बहन, विजय भाई, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप सबका। ओवर। थैंक यू मीतू बहन, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा